वहाँ पर खासकर गहलोत सरकार के लिए। और गहलोत जो मैं अभी भी कहूँगा कि भले ही बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने अच्छी फाइट तो दी है, कम से कम और पिछले कहीं ना कहीं बार बाबा की तुलना में। ये जो फाइट आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब जब हारी है तो कांग्रेस बहुत खराब बहुत प्रदर्शन बुरी रहा तरह हारी है, एक बार मतलब 21 पर चली 21 गई थी पे, और हाँ। एक बार 60 से नीचे चली गई थी, इस बार 72। तो क्या कहें, ये जो बचाव हुआ है, जो फेस सेविंग एक तरह से कहें, क्योंकि ये कमोबेश वो सीटें हैं जो बीजेपी पिछली बार लेकर आई थी, तो वो ये जो फेस सेविंग हुई है, जो अंतर है, जो 0.75 के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ा और बीजेपी को बढ़त यहाँ पे मिल गई मेजॉरिटी मार्क पार करने को लेकर, तो ये जो फेस सेविंग है, क्या गहलोत की उन योजनाओं से बचे हैं वो? जरूर गहलोत की योजनाएं से बची हैं, सीटों की अदला बदली जरूर हुई है। उसकी काट कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई है। कांग्रेस ऐसा है ना कि मतलब वो कहते हैं ना, हारी हुई बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जीती हुई बाजी को हारने वाले को कांग्रेसी कहते हैं। तो कैसे आप जीती हुई बाजी हारते हैं, ये किसी कांग्रेसी से सीखिएगा, वो बड़ा अच्छे से बताएगा। कांग्रेस को कोई और नहीं हराता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो है राजस्थान है। श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ टिप्पणी कर दीजिए इस पे। देखिए मनोज भारती जी, आपने सही कहा कि सचिन पायलट के लोगों को हराने का काम अशोक गहलोत ने किया और क्या, और अशोक गहलोत के लोगों को हराने का काम सचिन पायलट ने किया। जैसे बिल्कुल। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो चुनाव हारे हैं, वो अशोक गहलोत ने चुनाव हराया। उनको मानेसर का वो कहा जाता है कि मानेसर घटना हुई है तो दीपेंद्र जी का दिमाग था, तो उनको बाकायदा हराने के लिए लोग खड़े किए गए, यादव खड़ा किया गया, 30,000 अधिक से वोट ले गया, इसलिए वो 14,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो ये बातें, बहुत सारी चीजें कि माली वोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ा है। एक बहुत स्ट्रेटजी के तहत मुख्यमंत्री का कार्यालय पिछले एक पखवाड़े से यही काम कर रहा था कि साहब चुनाव हराना चाहते हैं, इसको इनको ठीक नहीं है, इनको हराओ, किस तरह से हरा सकते हैं। तो इनकी इस तरह की प्रवृत्ति रही। अगर मिलकर के चुनाव लड़ा गया होता भारती जी, तो मैं कह रहा था कि चुनाव ये जीत सकते थे, सत्ता अपनी कायम रख सकते थे, लेकिन दोनों ही नहीं चाहते थे कि सत्ता आए, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा तो रहेगा। और दोनों ही मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे और कहते थे कि हाँ हम तो बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे मैं ही मुख्यमंत्री हूँ और मैं ही 199 सीटों पर चुनाव लड़ता हूँ। लेकिन सचिन पायलट कहते थे मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक दल करेगा और हाईकमान करेगा। ये मानने के लिए तैयार नहीं थे मनीष जी। और एक तरह से श्याम जी, तमाम इंटरव्यूज जो देखे गए अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के भी चुनाव के दौरान, तो सचिन बार बार कहते थे आला कमान तय करेगा, विधायक दल की बैठक तय होती है। और आला कमान में कांग्रेस में कोई ऐसी ट्रेडिशन रही नहीं है कि पहले से सीएम फेस अनाउंस करे, लेकिन उसके उलट ऑलरेडी अशोक गहलोत जो कैंपेन कर रहे थे तो खुद को चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ रहे थे। देखिए मनीष जी, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाईकमान कोई है। 25 सितंबर का अगर बगावत करने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री कायम थे तो फिर मानना चाहिए था कि वो तो हाईकमान से बड़े, तो ये तो मान और के वो चले तो रहे थे आला कमान कि कौन कहने वालों को भी टिकट दिला लाए। अब देखिएगा, वो देखिए शांति धारीवाल जी का तो पुराना रिकॉर्ड है, वो एआईसीसी को हमेशा से अपनी फंडिंग करने में आगे रहते थे, इसलिए उनका तो अपना 9:30 बजे तक रात को टिके रहे थे कि शांति धारीवाल दिल्ली में टिकट मिलने के बाद, फाइनल होने के बाद गए थे। इसलिए देखिए चुनाव जीत गए। बड़ी कसम कस थी कि ओम बिरला निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रहलाद गुंजल को सहयोग कर रहे थे, और प्रहलाद गुंजल तो वसुंधरा जी का व्यक्ति था, इसलिए देखिए वसुंधरा जी का व्यक्ति चुनाव जीत नहीं पाया और वो ओम बिरला उनको सहयोग कर रहे थे। तो अब देखिए भवानी सिंह राजावत को बैठाने का काम किया, तो देखिए ओम बिरला ने कोटा में निश्चित तौर पर अपनी स्थिति को संभाला और अलग तरह से। और ओम शांति जो बार बार होती है, जो हमारे यहाँ विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कहते थे ओम शांति का जो सूत्र है, वो मेरे को लगता है कि कुछ हद तक कोटा में सफल हुआ और शांति धारीवाल चुनाव जीत के ओम बिरला क्या उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम साहब का, सीएम शिप का? देखिए भारती जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अब तो क्या नाम तो देखिए मेरे को अभी भी लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल, अगर एससी वोटों की जरूरत है, अगर वो चुनाव में अगर एससी वोटों की जरूरत पड़ेगी तो अर्जुन राम मेघवाल नंबर 1 होंगे। ओम बिरला का नाम भी बार बार आता है। ओम बिरला, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार महिला लोकसभा अध्यक्ष बनेगी और इसमें स्मृति ईरानी का नाम चर्चा में आता है। तो हम ओम बिरला जब फ्री हो जाएंगे तो राजस्थान में आकर के संभाल सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के पुराने मददगार हमारे ओम बिरला कहलाए जाते हैं। तो अमित शाह निश्चित तौर से रणनीतिकार हैं। अब वो कितनी सफल होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बार बार जो कही जा रही है
कि देखिएगा पर्दे के पीछे क्या रणनीति होती है। और अभी भी वसुंधरा राजे अपने आप को हार नहीं मान रही है। उन्होंने देखिएगा कल ही गणेश जी का पूजन भी किया है। देखिए मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर विशेष वो करके आई है पूजा अर्चना, और लिम्बाराम से मिली है जो हमारे यहाँ आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनसे मिलकर के अपनी वो कहती है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री जो बना दो। दूरियां चल रही थी, प्रधानमंत्री जो जब तीसरी बार जी, मुख्यमंत्री जी, बनने के लिए शांति, तैयार, दूरियां तो चल एक साल रही थी। छोटे हैं, एक साल छोटी है वसुंधरा प्रधानमंत्री से, तो कोशिश करेगी किसी भी कीमत पे हार तो नहीं मानेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरे को लगता नहीं कि इस बार वसुंधरा जी को सहजता से दे दे क्या, स्वीकार लेकिन करेंगे। लोकसभा चुनाव होते हुए क्या पता कुछ हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल का नाम मुझे अभी भी लगता है कि वो सबसे आगे सही बात है। और ये श्याम जी शायद जितेश आपको जितेश कुछ कहना चाह रहे जी, थे। जी, हाँ, जी जितेश जी सर, एक इसी चुनावी रण में एक शेरनी चुनाव हार गई है। ओसिया से दिव्या मदेना चुनाव हार गई है। भैरवराम हाँ जी। चौधरी चुनाव जीत गए। मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि दिव्या मदेना लगातार बयान दे रही थी मैं शेरनी की तरह चुनाव लड़ रही हूँ, और भैरवराम मैं वहाँ कवर भी करके आया था सर, ग्राउंड पे मैंने देखा कि दिव्या मदेना के खिलाफ सैनी समाज का वोट बैंक था और जाटों में भी 2 फाड़ हो गए थे। तो वहां पर मुझे लग भी रहा था कि दिव्या मदेना यहां पर लूज कर सकती है, लेकिन अभी ये बड़ी खबर है। और साथ ही सर कह रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल की बात श्याम जी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सही बात कह रहे हैं कि एससी का बड़ा वोट बैंक